क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का ड्रग से कोई कनेक्शन है? क्या सुशांत को जहर दिया गया था? सुशांत केस में तरह तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन सच क्या है? हमने सुशांत के विसरा की जांच करने वाले फोरेंसिक एक्सपर्ट से डायरेक्ट कैमरे पर सवाल पूछा। डॉक्टर ने क्या बताया आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। आज एम्स की टीम सुशांत के ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच करेगी। सुशांत के विसरा रिपोर्ट की भी जांच की जाएगी। आज जांच के बाद यह टीम शुक्रवार को सीबीआई को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो आज ये बड़ा मामला सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग बड़े पैमाने पर नहीं किया जा रहा था, और इससे जो एम्स की टीम जो जांच करेगी उससे जो छिपे हुए तथ्य हैं वो भी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि बिसरा रिपोर्ट और उसके साथ साथ बाकी तमाम रिपोर्ट्स जो कि होमिसाइड की रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स पर पूरी तरीके से यकीन अभी सीबीआई नहीं कर पा रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस के जरिए इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ की आशंका जाहिर कई तबकों ने की है, कई लोगों ने की है। इसी को देखते हुए अब एम्स के डॉक्टरों की टीम तमाम इन मेडिकल रिपोर्ट्स की जांच करेगी, जिसके आधार पर एक खाका तैयार कर सीबीआई को शुक्रवार तक प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या की इस गुत्थी में इस बात को समझा जा सकता है कि उनकी एक तो मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या थी, इसके साथ साथ क्या उन्हें जहर दिया गया था। ये तमाम बातें सामने आ सकती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन हर दिन खुलासे होते ही जा रहे हैं, और कई सारी थ्योरी हैं जो कि सामने आती हैं फिर फेल भी हो जाती हैं। इस बीच इंडिया टीवी की तरफ से एक बड़ा खुलासा आपके सामने है। एक थ्योरी है जिसे सामने रखा गया था और वो पूरी तरीके से फेल है। सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को जहर देकर या ड्रग्स के साथ मार दिया गया, लेकिन इंडिया टीवी के स्टिंग ऑपरेशन में इन अफवाहों को पूरी तरीके से खारिज करने के कई सबूत मिले हैं। यह स्टिंग ऑपरेशन उस डॉक्टर का है जिसने सुशांत केस की फोरेंसिक जांच की। पहली बार डॉक्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी। सुशांत केस में क्या क्या बड़े खुलासे सामने हो रहे हैं, अब देखिए। सुशांत सिंह राजपूत को जहर दिया गया था। क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया गया था? क्या फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम जानबूझकर देरी से किया गया था? सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सबसे बड़ा खुलासा 71 दिन के बाद इंडिया टीवी ने किया है। अपनी स्टिंग ऑपरेशन में इंडिया टीवी ने सुशांत सिंह राजपूत के फोरेंसिक से जुड़े सभी पेचों को सामने लाने की कोशिश की है। सुशांत सिंह राजपूत के स्टिंग ऑपरेशन का टेप सुनिए और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हर पेच समझिए। क्या है, क्या नहीं मिला कुछ इसमें नेगेटिव रिपोर्ट है। नेगेटिव क्या चीज का नेगेटिव है? तो पॉइजनस ड्रग्स वगैरह जो कुछ हमारा प्रोटीन एनालिसिस होता है। That he was addict also. So has it come? तो क्या होता है सर? अभी सर जो मैं अल्कोहल लिया है अभी, और मेरा भी 2 घंटे के अंदर सैंपल लिया तो ठीक है, 6 घंटे के बाद ले गए तो नया आएगा ना कुछ। मैं खुद 2 सैंपल भी पी लिए तो भी नया आएगा 6 घंटे। ड्रग्स, जहर, डिप्रेशन, सुसाइड, मर्डर। ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिन पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री की जांच चल रही है। सीबीआई की 5 टीमें मुंबई की हर उस लोकेशन पर पड़ताल कर रही है जहां से सुशांत का जिंदा या उनकी मौत के बाद का कनेक्शन रहा है। सीबीआई की टीम के साथ इंडिया टीवी की टीम भी इस केस के एक सच की पड़ताल कर रही है। जहर और ड्रग्स जैसी बातें आप सुनते आए हैं, इसका पहली बार खुलासा हुआ है। इंडिया टीवी के मुंबई के ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह ने सीधे उस डॉक्टर से बात की जिसके पास सुशांत की विसरा रिपोर्ट है, जिन्होंने फोरेंसिक टेस्ट किया। कलीना CFSL के निदेशक डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी ने एक खास पड़ताल के तहत सुशांत केस का सच बताया। Which you can share. नहीं
नहीं, हम शेयर नहीं कर सकते। तो अभी 3-4 जगह घूम लिया ना वो चीज, इसीलिए तो वी कैन। नहीं, कुछ है ही नहीं तो उसमें तो क्या बताना है। सिंस वी हैव नॉट कॉल्ड यू, दिस इज फॉर द फेथ ऑफ पीपल, नथिंग एल्स। नथिंग सर, और कुछ है। हमने जो रिपोर्ट दिया हमारा रिपोर्ट दे दिया, और हमारे रिपोर्ट में हम बिल्कुल, मैं जैसा अभी आपको ISTR का बताया, उसी टाइम हम कंफर्म है हमारे रिपोर्ट से। आप कह दीजिए चेक कर। क्या है, क्या लिखे? नहीं मिला ना कुछ उसमें, नेगेटिव रिपोर्ट है। नेगेटिव क्या चीज का नेगेटिव है? तो पॉइजनस ड्रग वगैरह जो कुछ हमारा प्रोटीन एनालिसिस होता है, और वो जो ये गले का जो वो अलग है, वो डॉक्टर बताएगी, हिस्टोपैथोलॉजी बताएगी, वो हमारा नहीं सब्जेक्ट होता है। अच्छा, किस्मत जो विसरा में था, जो हमने रिपोर्ट दे दिया, DNA भी निकाल के रखे, उसका सब कुछ है। जो सुशांत का DNA भी निकाल के रखा है, वो DNA क्यों निकाल के रखा है? रखते हैं भाई, अभी विसरा उसी का है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो भी इसमें हम हमारे सब करते हैं। ये तो अपनी चीज हो गया अपनी बात में। ऐसा है सर, तो थोड़ा लिमिटेशन, सॉरी सर। नहीं आए, मुझे अच्छा लगा। बट सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े फॉरेंसिक डॉक्टर की एक एक बात सुनिए। इस डॉक्टर ने साफ तौर पर बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत को न ही कोई ड्रग्स दिया गया था और न ही कोई जहर दी गई थी। सुशांत सिंह राजपूत के विसरा रिपोर्ट में ड्रग और जहर की बात तो बिल्कुल नहीं आई है, यानी विसरा रिपोर्ट पूरी तरह से नेगेटिव है। ये पूरी स्टिंग ऑपरेशन की टेप बहुत लंबी है, यानी ये आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की विसरा और फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती क्या है। एक एक पेज को समझने की कोशिश करिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर और ड्रग की जो बात सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है वो सही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मौत के केस में बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी, बहुत से फैक्ट्स जाने होंगे, लेकिन आज जो हम दिखा रहे हैं वो सबसे बड़ी पड़ताल और सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट है। पहली बार सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच करने वाली टीम की एक एक जुबानी, एक एक सच सामने आया है। इंडिया टीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह ने सीधे फॉरेंसिक टीम के हेड से बात की। डॉक्टर कुलकर्णी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट बहुत पहले ही दे चुकी है। डॉक्टर ने यह भी बताया जितने तरह के जहर होते हैं ज्यादातर सबकी जांच हो चुकी है। कलीना CFSL लैब के डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी ने हमें एक चौंकाने वाली जानकारी दी। डॉक्टर कुलकर्णी ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के सैंपल्स को लाने में देरी हुई है। करीब 6 घंटे देरी से ये सैंपल पहुंचा है। अगर ये सैंपल थोड़ा पहले पहुंचा होता तो सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी कुछ अहम बातें भी सामने आ सकती थी, क्योंकि सैंपल देरी से पहुंचा, इस वजह से विसरा रिपोर्ट में बहुत सारी जानकारियां नहीं आई हैं। क्योंकि अगर कोई केमिकल या फिर कोई लिक्विड सुशांत के शरीर में रहा होगा तो वो मेटाबोलाइज हो गया होगा, डिकम्पोज हो गया होगा, और इस वजह से उसकी जानकारी विसरा रिपोर्ट में नहीं आई है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि सुशांत सिंह राजपूत का विसरा रिपोर्ट नेगेटिव है। ड्रग की बात या फिर किसी भी तरीके के जहर की बात बिल्कुल भी सुशांत के फॉरेंसिक रिपोर्ट में और विसरा रिपोर्ट में नहीं आई है। और हमारे कुछ साइंटिफिक प्रूफ होता है सर, इसमें कुछ नहीं जो है वो इमीडिएट दे दिया। तो क्या आया सर इसमें? उसमें तो क्या, सुशांत का तो बहुत ही लोग दे दिए हमने। हाँ। तो कुछ मिला नहीं था, वो दे दिए थे हमने। कोई केमिकल वेमिकल नहीं है ना सर? नहीं, अभी जनरल रहता है वो रिपोर्ट तो हो गया सर। हाँ, तो गया, पहुंच गया। So some people say that he was addict also. So has it come? वो क्या होता है सर, अभी समझो मैं अल्कोहल लिया अभी, और मेरा भी 2 घंटे के अंदर सैंपल लिया तो ठीक है, 6 घंटे के बाद ले गए तो नया आएगा ना कुछ। मैं खुद 2 सैंपल भी पी लिया तो भी नया आएगा 6 घंटे, उनको टाइम लगता है। What I know 30 ml 3 hours. Like body में 30 ml, आप लोग ज्यादा पता होगा, जो हम लोग को बात करते करते आप लोग के रैप से पता है कि 30 ml जो है 3 hours से वो डाइल्यूट हो जाता है। द पर्सन मेटाबॉलिक्स होता है, तो एक्चुअली वो चीज नहीं रहते, चेंजेस तो होते हैं सर। तो 6 घंटे के बाद मिलता नहीं कुछ चीजें, बहुत सारे ऐसा होता है। जब लाइव पर्सन होता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है। जो अनलाइव उसमें ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता है नॉन बायोलॉजिकल में। बट बायोलॉजिकल में तो इट इज नॉट पॉसिबल कि अभी लिए इमीडिएट अभी अल्कोहल इन्होंने हमारे सामने लिए, मिला क्यों नहीं? तो उसके ये है ना, रिस्ट्रिक्शन है ना। नहीं ना, मैं PM रिपोर्ट की कॉपी पढ़ रहा था। 60 ml ऑफ जो टिपिकल चॉकलेट कलर और जो डार्क कलर फ्लूइड मिलता है उसमें कुछ निकला सर एडमिन? नहीं, उन्होंने आई एम नॉट इंचार्ज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, इंचार्ज ऑफ होल महाराष्ट्र, बट हियर इन टॉक्सिकोलॉजी दे आर डूइंग ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। और बाद में रिपोर्ट दिया जाता है। रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट 1 मिनट में नहीं दिया जाता, पॉजिटिव रिपोर्ट हो जाता है इमीडिएट। कुछ मिल गया कि इमीडिएट देके वो बिल्कुल केस खत्म कर देते। तो नेगेटिव के लिए बहुत काम करना पड़ता है सर, हर चीज दोबारा देखना पड़ता है।
और ऐसे केस में तो हम बहुत सारा देखते हैं। तो क्या क्या देख रहे होंगे सर अभी आप? सब अभी वोलेटाइल पॉइजन होता है, इनऑर्गेनिक पॉइजन होता है, ऑर्गेनिक पॉइजन स्टेजेस होते हैं पॉइजन के, तो ऐसे ऐसे स्टेज में जाते हैं। हम पहले वोलेटाइल पॉइजन सब देखते हैं, इसमें कुछ डिस्टिलेट करके डिस्टिलेशन में कुछ वोलेटाइल पॉइजन मिलता है क्या, तो उसका पहले सब चेकिंग करके बाद में फिर इनऑर्गेनिक पॉइजन होते हैं, सो मेनी वो इनऑर्गेनिक पॉइजन देखते हैं, फिर बाद में ऑर्गेनिक देखते हैं, प्लांट पॉइजन देखते हैं, लास्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए लगाया जाता है। सब वो इंस्ट्रूमेंटेशन में तो कुछ हो ना हो मिलता है होगा। तो अभी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टेज में पहुंचे हम लोग? सब हो गया, मतलब रिपोर्ट भी चले गए उससे। अच्छा, अभी कुछ नहीं हमारे। सीएफएसएल के निदेशक डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी के ड्रग्स वाले खुलासे को लेकर हमने दिल्ली के बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने ये कहा कि ड्रग्स बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, अगर ड्रग्स लिया होता तो वो फॉरेंसिक टेस्ट में जरूर आता। एक्चुअली इस पे अगर कोई शॉर्ट एक्टिंग कोई ड्रग्स होता है और आदमी अगर जिंदा रहता है 2-3 घंटे तक, तो हो सकता है कि मेटाबोलाइज हो जाए। अदरवाइज जो बॉडी के अंदर वो डिपॉजिट हो जाता है लिवर, स्प्लीन और किडनी में, तो बाद में भी अगर होता है उसका फोरेंसिक टेस्ट तो उस पर आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे के डिले से कोई ड्रग्स को मतलब हम छिपा सकते हैं, और ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो 1-2 घंटे में मतलब मेटाबोलाइज हो जाए, बॉडी से निकल जाए, क्योंकि अगर निकलता है तो यूरिन और किडनी और लीवर में मिलना चाहिए। तो डिले से 1-2 घंटे का कोई इसमें सिग्निफिकेंस वो नहीं है। तो अगर कुछ नहीं आया है तो ये हो सकता है कि ना दिया गया हो। चांद केस को लेकर सीबीआई हर पहलू पर बड़ी बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा पेंच सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी गई सुसाइड थ्योरी में दिख रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हमने बड़े ही साइंटिफिक तरीके से जांच की और जो बात सामने आई है वो फाउल प्ले की तरफ इशारा कर रही है। पहली बार सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच करने वाले बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस की ओर से किस तरह से जांच में देरी की गई। वक्त पर ना सैंपल पहुंचाया गया, ना ही कुछ जानकारी दी गई, इसीलिए कुछ बातें शायद अब कभी पता नहीं चलेंगी। फॉरेंसिक टीम ने कहा मुंबई पुलिस की लापरवाही जांच पर भारी है। मतलब साफ है, सुशांत को बदनाम करने की जो थ्योरी बुनी गई है वो अब फेल है। सुशांत न ड्रग्स लेते थे, ना कोई नशा करते थे। सुशांत की संदिग्ध मौत में सीबीआई ने जांच के हर एंगल और खोजबीन की हर लेंस से सारे पहलुओं को खंगालना शुरू कर दिया है। सुशांत की रहस्यमय मौत से जुड़े हर सवाल का ताला खुलने वाला है। जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।